राजस्थान के मेड़ता नाम के राज्य में एक छोटी सी राजकुमारी जन्मी। उसका नाम था मीराबाई। बचपन से ही मीरा का मन भगवान कृष्ण जी की भक्ति में लगा रहता था। कहते हैं कि जब मीरा बहुत छोटी थी तब उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है। माँ ने मजाक में भगवान कृष्ण की मूर्ति दिखाकर कहा, यही तुम्हारे दूल्हे हैं। उस दिन से मीरा ने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और पूरे जीवन उनकी भक्ति में डूब गई। कुछ साल बाद मीरा की शादी मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हो गई। शादी के बाद मीरा मेवाड़ के महल में रहने लगी, लेकिन उसका मन अभी भी कृष्ण भक्ति में लगा रहता था। वह रोज़ मंदिर जाती, भजन गाती और कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती। लेकिन महल के लोगों को यह सब कुछ पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि एक रानी को ऐसे साधु और भक्तों के साथ नहीं रहना चाहिए। कई बार मीरा को रोका गया, डांटा गया, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। कहते हैं कि मीरा को भक्ति से रोकने के लिए कई बार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई। एक बार उसे जहर का प्याला दिया गया, लेकिन मीरा ने उसे कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लिया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। एक और बार उसे फूलों की टोकरी में सांप भेजा गया, लेकिन जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें सांप की जगह कृष्ण की मूर्ति थी। लोग इसे मीरा की सच्ची भक्ति का चमत्कार मानते थे। समय के साथ मीरा ने महल छोड़ दिया और पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लग गई। वह जगह जगह जाकर भजन गाती और लोगों को प्रेम और भक्ति का संदेश देती। मीरा के भजन आज भी पूरे भारत में गाए जाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध भजन है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। कहते हैं कि जीवन के अंत में मीरा द्वारका के मंदिर में गई और कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। लोग मानते हैं कि वह अपने प्रिय भगवान कृष्ण में ही विलीन हो गई। सीख मीराबाई की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति किसी भी मुश्किल से बड़ी नहीं होती है। जब मन सच्चा हो तो भगवान हमेशा अपने साथ होते हैं।